राम राम जी। और जी ठीक है ना देवे, होप सो अच्छा होगा। तो इस वाली वीडियो में ज़्यादा कुछ होनी है। एक जो आपने केस सुना था हमीरपुर में हुआ था, एक आंटी जी थे जो शायद 40 वर्ष के आसपास थे और एक लड़का था जो 14 साल का था। जो उसने किया हुआ है उसके ऊपर ये बोल रही थी कि एक वीडियो बनानी चाहिए, हमें भी और बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। तो फिर मेरे पास तो वैसे टाइम नहीं था नहीं, क्योंकि वो 2-3 दिन हो गए उस केस को। और मेरे को अभी आज लग रहा टाइम, मैं कहा चलो बना देते हैं, हम भी करते हैं बात। बात तो क्या करनी, उसमें यही था कि जो आजकल की जनरेशन है वो मतलब पता नहीं किस तरफ को जा रही है, जिनकी मेंटेलिटी का पता ही नहीं लग रहा नहीं है। और उसमें बच्चों की गलती से ज़्यादा तो माँ बाप की गलती भी होती है, क्योंकि बच्चों को तो जो संस्कार है या उनको मैनर्स देंगे या उनको अच्छी चीज़ें बताएंगे वो तो माँ बाप है। अब जो बच्चा गलत कर रहा है, जब वो छोटी छोटी चीज़ें गलत कर रहा है उसको वहीं वहीं रोक देना चाहिए। वहीं पे आप मारो पिटो, मतलब जैसे डराते थे हमारे टाइम में तो जूत बतान होती थी कि कुछ छोटी चीज़ें होती थी तब भी मार पड़ जाती थी, जूते से डंडे से। हमारे घर में तो हर दरवाजे के पीछे एक वो बीउड़ की छटी होती थी, डंडा। जिस कमरे में गलती होती थी वहीं पटाखे पड़ जाते थे। इतनी बड़ी चीज़ें तो हमने कभी सोची नहीं ना, कि कभी कभी ना दिमाग में भी नहीं आई नहीं हमारे। पर मतलब बोलने का है कि अगर छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं हम, तो मतलब बच्चे कर रहे हैं किसको, उनको वहीं रोक लो ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब अगर अभी यहाँ नहीं रोकेंगे तो आने वाले टाइम में तो दिक्कत ग्रेट होगी। अब हमारे टाइम में हम थे अपने घर वालों से डरते भी थे, इज्जत भी करते थे कि चल ठीक है। अभी उसमें से ऐसा हो गया कि डर निकल गया कि बड़े हो गए, शादी होगी, बच्ची होगी, पर इज्जत फिर भी वैसी है। अब उसको चाहे कुछ लोग डर समझते होंगे कि मैं अपने घर पे डरता हूँ, घर वालों से डरता हूँ, पर हम तो अपने हिसाब से इज्जत समझते हैं उसको कि ज़्यादा बात नहीं करनी, बोलना नहीं, थोड़ा अपने लिमिट में रहना है। अब उस बंदे ने जितना भी किया उस बच्चे ने किया, तो वो कितनी बड़ी बात है यार, सोचो। और बाद में उसकी आंटी की तो शायद डेथ हो गई है, और उनका एक चौदह बच्चा भी था। 14 साल करनी। 14 साल तो लड़का था वो जिसने किया था, शायद कुछ सीन ऐसा कुछ था, वो पूरा मेरे को ध्यान भी नहीं है। पर जो भी था बच्चा ही था वो, तो आंटी 40 साल के थे वो। कितनी बड़ी उम्र है उनकी, उन्होंने तो ज़िंदगी में क्या क्या देख। अब जो बच्चा पीछे रह गया और वो विकलांग है, वो भी उसको दिक्कत है। देखने वाला कोई नहीं है एक तो। वो भी दिक्कत है। अब जिसके भी बच्चे ने वो किया है, अब उनको भी डिसीजन लेना चाहिए कि उसको अपनाए ना अपनाए, क्या है क्या नहीं। क्योंकि अभी तो खैर जैसे बोला जाता है ना कि कलयुग घोर कलयुग आएगा, उस हिसाब से तो भी पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। भाई कलयुग कुलयुग कुछ नहीं होता, नहीं सीधी सी बात है। आजकल के माँ बाप ऐसे हैं, अगर किसी के पास बोल दे कि आपका बच्चा ऐसा कर रहा है ना, तो वो माँ बाप ना उनके साथ लड़ाई करने को तैयार हो जाते बिल्कुल। हैं। अपने बच्चे को नहीं पूछेंगे। मैंने कई बार देखा है, मतलब कहीं पे जो बच्चे हैं ना वो बीड़ियां वगैरह पीते हैं, अगर उनके माँ बाप के पास बोले ना तो पता हो क्या बोलते हैं आगे से ना, हमारे बच्चे तो भी मतलब ऐसे है ही नहीं भाई। बच्चे को नहीं पूछना नहीं उन्होंने उन्होंने मतलब बोला फलाने की बहू ऐसा बोल रही थी, फलाने का लड़का ऐसा बोल रहा था। ये सबसे बड़ी बात है कि जो माँ बाप है ना उनकी सबसे बड़ी गलती है। अब हमारे बच्चा है, छोटा सा है, और हमें बोलते हैं कि उसको बहुत मारते हैं। हाँ हम मारते हैं, मतलब जब वो गलती करता है, ऐसे मैं तो नहीं कोई भी बाता नहीं उसको, यही बात ऐसे तो है। हम कोई मतलब मारता नहीं है भाई। वो तो हम है ना, जो हम उसको संस्कार देंगे। सबसे बड़ी गलती होती है माँ बाप की। मेरा तो यही मानना है, वो होगा 14 साल का, वो होगा 15, चाहे वो 18 साल का भी नहीं हुआ, मेरा तो ये मानना उसको फांसी होनी चाहिए। सीधी सी बात है, तभी आगे वाली जनरेशन को मतलब वो थोड़ा सा ना डर होगा, नहीं तो आगे मेरे को नहीं पता क्या होगा। मतलब ये अगर यही सोच रही ना बंदे की, तो हमारी जैसी मतलब जो लड़कियां या फिर लेडीज वगैरह ना, औरतें हैं, उनको ना बाहर निकलना आगे वाले टाइम में बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा। अभी इसमें सबसे बड़ा ये है ना कि अगर आपने चीज़ देखनी तो आप स्कूल में किसी भी टीचर से पूछ सकते हो। हमारे टाइम में ऐसा होता था कि कोई गलती होती थी स्कूल में मार अलग से पड़ती थी, और डर होता था कि घर जाएंगे तो घर वाले तो छोड़ेंगे ही नहीं। फिर आजकल तो उल्टा हो गया है कि किसी को पता लग गया कि फलाने टीचर ने फलाने बच्चे को कर दिया, उसके घर वाले जी तो चौकी तक पहुंच स्कूल तक जाते हैं। चले जाते हैं कि हाँ चौकी तक हमारी पहुंच थी भाई जाते हैं कि हमारे बंदे बच्चे ने को। मारी, कैसे हम FIR करवा देंगे, टीचरों से पूछो ना इस बात। और हमारे माँ बाप ऐसे थे, वो स्पेशली बोलते थे उस टाइम कि हमारे तू बच्चे सोई का ना को ध्यान रखना भाई, रगड़ा तू रखना। सोई और को सच्ची बात बोल रहे हैं, हमें तो इतना मतलब इतनी मार खाई है ना, मतलब टीचर वगैरह से, सच्ची बात बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा मार खाई है। अब यही है कि आप सबसे जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा है कि हमें इन चीज़ों को खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद अपने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। हम भी सोशल मीडिया में, हम भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, हम भी और चीज़ें कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चे को टाइम नहीं देंगे नहीं, तो वो गलत है। कि जैसे मैंने देखा, अब हमारा बच्चा है, टच फुट, किसी की नज़र ना लगे, ना तो उसको फ़ोन में इंटरेस्ट है ना उसको टीवी वगैरह में इंटरेस्ट है, वो अपने खेलने में मस्त रहता है, ठीक है। अब मैंने देखा है कि कईयों के बच्चे छोटे छोटे होते हैं जो भी हाँ वो ना साल के भी नहीं खाना हुआ भी उन्हें, तब खाएंगे ना वो जब उनके उनको पास फोन देंगे। आदत पड़ गई कि फ़ोन के स्लाइडर करने की। अभी शायद आपके घर में वैसे बच्चे को उन चीज़ों को रोको क्यों। अभी वो नॉर्मल चीज़ें देख रहे हैं, कार्टून्स देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में वो सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो सोशल इन्फ्लुएंसर होते हैं वो मतलब नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि अपना अंग प्रदर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।
वो चीज़ें बंदे की मेंटलिटी को कुछ अलग वे में ले जाती है। तो अभी ज़्यादा तो हम भी क्या बोल रहे हैं, पर आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके नियर बाय आपके बच्चे हैं, कोई भी है, उनके ऊपर ध्यान रखो, थोड़ा ध्यान दो उनके ऊपर, उनको समझाओ कि ये चीज़ें गलत है। इतना सोचना भी बहुत बड़ी बात है, और हाँ, करना स्पेशली इतना बोलती हूँ, अगर किसी के माँ बाप के पास कोई बोलता है कि आपका बच्चा ऐसा करता है ना, तो वो माँ बाप उसकी उस जासूसी हाँ की वो जाए, जरूर करे उसकी प्लीज। जासूसी की मतलब उस जाए, बंदे से लड़ाई मत करे। उसकी एक बार जासूसी की जाए कन्फर्म करने के लिए कि वो सच में बच्चा ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको पता लग रहा है तो फिर आप एक्शन ले सकते हो। चाहे पहले ऐसा होता था कि जैसे मान लो मैं हूँ, मेरी किसी के साथ लड़ाई होगी, ठीक है, और ठीक ठाक लड़ाई है, और मेरे पास उसी बंदे ने कंप्लेंट कर दी कि तेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, तो पहले तब भी बच्चों की छानबीन होती थी। आजकल तो उल्टा है, आजकल तो कोई दोस्त भी बोलते तो दोस्ती भी कट जाती है भाई। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने अपने इर्द गिर्द अपने बच्चों को सब पे ध्यान दें जितना दे सकते हैं। इन चीज़ों को हमें और आपको मिलके खुद रोकना पड़ेगा ताकि आने वाले टाइम में ये चीज़ें ना हो। ठीक है, उम्मीद है आप थोड़ा मोटिवेट होंगे इस चीज़ से और थोड़ा ध्यान देंगे अपने इर्द गिर्द भी। अगर आपको लग रहा है कि किसी का बच्चा गलत है, आपकी लड़की, आप उसको भी रोक सकते हैं कि बेटा इससे थोड़ा उसमें रहना, कि सचेत रहना कि कहीं पे अगर मिले या कुछ करे तो अपने साइड में निकल जाना, या खुद उसको छोड़ने लेने कुछ जो भी आपके हिसाब से ठीक लगेगा वो कर लेना। क्योंकि आजकल ऐसा है ना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। एक तो सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी ख़त्म हो गई है। पहले ऐसा होता था कि किसी की लड़की है, जैसे मैं हूँ, मेरे मामा की लड़की है, किसी और बुआ की लड़की है, किसी मासी की, तो वो मेरे भरोसे भेज देते थे कि किसी का पेपर है, चंडीगढ़ जाना है, मनाली जाना है। भाई आजकल तो भेज ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल तो पता नहीं लगता बच्चे कर क्या रहे हैं। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।